स्वागत है फ्रेंड्स एक नए वीडियो में। यहाँ पर आज हम लोग बात करने वाले हैं टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट के बारे में। जी हाँ, टीएसएलपी के द्वारा एक नई रिक्रूटमेंट यहाँ पर निकाली गई है। बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट निकल करके सामने आई है। तो देखिए, हम काफ़ी दिनों बाद अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं। कुछ हमारा प्रॉब्लम हो चुका था जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था। तो यहाँ पर आज मैं बहुत अच्छी एक रिक्रूटमेंट आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ। तो ये टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होगी। यहाँ पर अगर आप सबसे ऊपर में आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा TSLPL जोडा रिक्रूटमेंट ड्राइव 2022। ये आप ऊपर में देख सकते हैं। तो अगर इस रिक्रूटमेंट पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपके सामने, जैसे आपने क्लिक किया यहाँ पर आपके सामने देखिए TSLPL जोडा रिक्रूटमेंट ड्राइव 2022। तो ये 2022 की सबसे बड़ी और सबसे धमाकेदार वैकेंसीज टाटा स्टील की तरफ से, जो कि आपको पूरी तरीके से परमानेंट वैकेंसीज यहाँ पर निकल करके सामने आई है। तो बहुत बड़ी वैकेंसीज है 2022 की, जनवरी महीने की। आगे ऐसी भी बहुत सारी वैकेंसीज आएगी, तो उन सभी का नोटिफिकेशन और जानकारी के लिए हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, क्या क्या इसमें बेसिक रिक्वायरमेंट मांगी गई है, कौन कौन लोग एलिजिबल होंगे, कैसे अप्लाई करना है, वो मैं सब कुछ इस पूरे वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो इसका ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, TSLPL टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट लिमिटेड। तो आप लोगों को पता ही है कि टाटा स्टील से जुड़ी जो भी जानकारियां होती है हमारे चैनल पे एकदम जेन्युइन तरीके से आपको पूरे डिटेल के साथ मैं बताता हूं। तो यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट निकल करके आई है, मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि झारखंड और उड़ीसा के वैसे कैंडिडेट जिनके पास इन दोनों स्टेट का या किसी एक स्टेट का आपके पास रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, आवासीय प्रमाण पत्र है, तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो ही आप एलिजिबिलिटी रखते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। अब बात कर लेते हैं इसमें रजिस्ट्रेशन आपका कब से स्टार्ट हुआ है। तो रजिस्ट्रेशन आप यहां पर देखेंगे 20 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, जिसका लास्ट डेट 31 जनवरी 2022 रखा गया है। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन का ये डेट है, इसके अंदर ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आपका जो एग्जाम होगा, वो एग्जाम आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके फरवरी मंथ में किसी भी समय में वो एग्जाम हो सकता है। जी हाँ, यहाँ पर आपका एग्जाम लिया जाएगा, रिटन एग्जामिनेशन। अब थोड़ा सा हम लोग नीचे आते हैं, एडवर्टाइजमेंट नंबर भी आपको थोड़ा सा नोट डाउन करके रखना है। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर देखिए बहुत काम का आता है, क्योंकि बहुत सारी रिक्रूटमेंट यहाँ पर टाटा स्टील की तरफ से निकलते रहती है। तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा रिक्रूटमेंट था, क्या था। तो आप इसको नोट डाउन करके अपने पास में रखेंगे। और इस नोटिफिकेशन को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ करके डायरेक्टली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी, कौन कौन से लोग यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बेसिकली यहाँ पर बता दिया गया है कि अगर आप अप्रेंटिसशिप पास आउट कैंडिडेट हैं, अगर आपने नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट किया हुआ है, चाहे वो किसी भी ट्रेड से हो, फिटर हो, रिगर हो, वेल्डर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक हो, या फिर आप NCVT या SCVT किसी भी ट्रेड से आप अपना अप्रेंटिसशिप अगर कंप्लीट किए हुए हैं तो आप यहाँ पर एलिजिबिलिटी रखते हैं। उसके साथ ही साथ आप यहाँ पर ITI पास आउट कैंडिडेट होना जरूरी है। तो अगर आप ITI पास आउट कैंडिडेट है, अगर आपने अप्रेंटिसशिप नहीं किया है तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे, या फिर केवल आपने डायरेक्टली अप्रेंटिसशिप किया हुआ, अगर आपके पास ITI का सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये दोनों चीज़ यहाँ पर मांगा गया है, बेसिकली आपको यहाँ पर होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं परसेंटेज की, कितना कितना परसेंटेज आपका होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, मिनिमम जो परसेंटेज जनरल कैंडिडेट के लिए रखा गया है, जनरल बोले तो जो बाहरी कैंडिडेट है, जिनके फादर या मदर या कोई भी रिलेटिव में वर्क नहीं करते हैं टाटा स्टील के किसी भी डिपार्टमेंट में, या फिर वो मेल कैंडिडेट है, उन लोगों के लिए जो मिनिमम परसेंटेज यहाँ पर रखा गया वो 65% रखा गया। अगर आप अप्रेंटिसशिप एग्जामिनेशन में अगर आपका 65% है मार्क्स तो आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। उसके बाद अगर आपके फादर या मदर कोई भी एम्प्लॉय वार्ड है या एक्स एम्प्लॉय वार्ड है, मतलब अगर आपके मदर फादर रिटायरमेंट भी हैं तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे, या फिर अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए मिनिमम जो है वो 60% मार्क्स तो यहाँ पर अप्रेंटिसशिप में होना ही चाहिए। ये चीज, दो चीज आपको क्लियर हो गया। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कैंडिडेट हैविंग मिनिमम पास मार्क्स। तो यहाँ पर जो मिनिमम पास मार्क्स है वो आपको SC ST और जो भी है डिसेबिलिटी कैंडिडेट, ट्रांसजेंडर, उन लोगों के लिए भी यही आपका होने वाला है मिनिमम पास मार्क्स। तो आप ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, 60% आपका होना ही चाहिए। अब उसके बाद थोड़ा सा हम लोग नीचे बात कर लेते हैं, एक्स एम्प्लॉय या एम्प्लॉय को कैसे यहाँ पर डिफाइन किया गया, किन किन कैटेगरी में आपको एम्प्लॉय और एक्स एम्प्लॉय में बांटा जाएगा।
एम्प्लॉय वही माने जाएंगे जब इस नोटिफिकेशन को आउट किया गया है, और अगर आप कंपनी में जॉब कर रहे हैं, परमानेंट रोल पे हैं, तो ही आप एम्प्लॉय में गिने जाएंगे। एम्प्लॉय वाले के लिए तो क्लियर हो गया कि अगर आप एडवर्टाइजमेंट के समय परमानेंट रोल पे हैं तो आप यहाँ पर एम्प्लॉय वार्ड में गिने जाएंगे। एक्स एम्प्लॉय में वही होंगे जो जोड़ा यूनिट में अभी मतलब काम नहीं कर रहे हैं, सेपरेटेड है, रिटायरमेंट है, या प्रीमेच्योर सेपरेशन लिए हुए, या किसी कारणवश उनका डेथ हो गया होगा, तो वैसे जो भी हैं वो अपना एक्स एम्प्लॉय में ही अपने आप को काउंट करेंगे। और एक्स एम्प्लॉय जो है, यहाँ पर एक और चीज बताया गया कि परमानेंट रोल गम्हरिया या माइंस यूनिट 9 अप्रैल 2019 या उस मतलब सेपरेटेड हुए ड्यू टू रिटायरमेंट, कुछ भी और डेथ वगैरह, तो वो भी यहाँ पर एक्स एम्प्लॉय में ही गिने जाएंगे। ये तो हो गया आपका एम्प्लॉय और एक्स एम्प्लॉय की बात, परसेंटेज की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, तो एक्सपीरियंस जो है आपको मस्ट है। एक्सपीरियंस जो है कम से कम आपके पास 2 साल का तो होना ही चाहिए। आफ्टर आप आईटीआई के बाद या अपने अप्रेंटिसशिप के बाद अपना 2 साल का अगर किया हुआ हो कोई भी वर्क एक्सपीरियंस, तो ही आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अगर आपने आईटीआई के बाद भी 2 साल एक्सपीरियंस लिया हुआ या अपने अप्रेंटिसशिप के बाद भी लिया हुआ, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। अब एज क्राइटेरिया देखिए यहाँ पर बहुत मायने रखने वाला है, कौन कौन से लोग किस एज में, किस एज ग्रुप के यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है एज क्राइटेरिया, कौन कौन से एज ग्रुप के यहाँ पर एलिजिबल होंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, विकलांग कैंडिडेट हैं, ट्रांसजेंडर हैं, या SC ST में आते हैं, या एम्प्लॉय वार्ड में आते हैं, तो आपके लिए जो डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया रखा गया वो 1990 से लेकर के 2004 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। और उसके बाद अगर जनरल में अगर आप हैं, आपका कोई एम्प्लॉय वार्ड से रिलेशन नहीं है, आपका फीमेल नहीं है, आप मेल कैंडिडेट हैं, और अगर SC ST में भी नहीं आते, तो आपके लिए जो डेट ऑफ बर्थ है वहां पर आपको 3 साल का कम दिया गया है। मतलब आप 1993 से लेकर के 2004 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। तो थोड़ा सा ये कंपनी का अपना रूल है, तो अगर जो आप इस कैटेगरीज में आते हैं, इस कैटेगरीज में, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए थोड़ा सा मिनिमम यहाँ पर फिजिकल रिक्वायरमेंट भी रखी गई, जैसे अगर आपका हाइट है तो वो लड़कों के लिए 152 सेंटीमीटर, लड़कियों के लिए 142 सेंटीमीटर होना चाहिए। 142 लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए 152। आपका जो लड़कों के लिए जो चेस्ट है उसका एक्सपेंशन कम से कम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। वजन जो है वो आपका 45 किलो तो कम से कम होना ही चाहिए लड़कों के लिए। लड़कियों के लिए 40 किलो रखा गया। आई साइड जो है वो 6x6 का होना चाहिए। पावर ग्लास ±4.0 मैक्सिमम है। कलर विजन आपका नॉर्मल होना चाहिए। अगर आपका इस फिजिकल स्टैंडर्ड्स में कोई दोष है, आप अभी भी समय है, थोड़ा सा अपना प्रिपरेशन कीजिए, फिजिकल पे ध्यान दीजिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि मैंने आपको शुरू में ही बताई थी कि अगर आपके पास झारखंड या उड़ीसा किसी भी एक स्टेट का डोमिसाइल आवासीय प्रमाण पत्र है तो आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। अगर आप नहीं रखते हैं तो आप यहाँ पर एलिजिबिलिटी नहीं रखते हैं। उसके बाद अप्लाई करने के लिए देखिए ये आपको QR कोड दिया गया है, या फिर आप डायरेक्टली capabilitydevelopment.org TSLPL पे आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का ये सारा प्रोसेस बताया गया है। उसका वीडियो मैं बहुत जल्द अपने चैनल पे अपलोड करूंगा, आप उस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा कैसे कैसे अप्लाई करना है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं सिलेक्शन एंड अदर गाइडलाइंस। तो सिलेक्शन जो है वो आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपका जो एग्जाम होगा वो रिटन टेस्ट के तौर पे आपका एग्जाम होगा। रिटन टेस्ट होने के बाद अगर आप उसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। पर्सनल इंटरव्यू होने के बाद आपका यहाँ पर मेडिकल फिटनेस भी आपका लिया जाएगा। अब इन 3 स्टेप को अगर आप पास आउट कर लेते हैं, आप कंपनी अपनी क्राइटेरिया जो भी रखती है अगर आप उसको पास आउट करते हैं तो आप यहाँ पर एलिजिबल माने जाएंगे। अगर किसी भी सिचुएशन में अगर आपकी मिस बिहेवियर या कुछ भी अदर एक्टिविटी ऐसी पाई जाती है फ्रॉड टाइप से, तो आप वहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देख लेना है। उसके बाद अगर आप किसी मान लीजिए उड़ीसा से हैं, अगर आपका एग्जाम जमशेदपुर में हो रहा है या किसी भी अदर सिटी में हो रहा है, तो आपको यहाँ पर कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस या DA वगैरह आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। पर्सनल इंटरव्यू के लिए जो भी है वो आप अपने खर्चे पे आएंगे, सारा कुछ आपको अपना मैनेज करना है। अगर आप यहाँ पर देखिए सीधी सी बात है, अगर आप यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट होते हैं मतलब क्वालिफाई कर जाते हैं, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे तो उनको 10,000 रुपये का मंथली स्टाइपेंड मिलने वाला है। जी हाँ, मंथली स्टाइपेंड 10,000 रुपये का मिलेगा। उसके बाद आपका ऑब्जर्वेशन होगा। अगर आप उस लायक पाए जाते हैं कंपनी का रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से, तो आप परमानेंट एम्प्लॉय टाटा स्टील के लॉन्ग प्रोडक्ट डिपार्टमेंट में सक्सेसफुली ज्वाइन करेंगे। तो ये एक पूरा नोटिफिकेशन था फ्रेंड्स, और जो कि मैं आपको पूरा अच्छी तरीके से बताया हूँ। अगर फिर भी आपको इससे जुड़ी कोई भी जानकारियाँ या कोई कंक्लूजन हो मन में, तो आप हमारे चैनल पे या आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं,
वहाँ भी मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा। और हाँ, ये फॉर्म आपका 20 जनवरी 2022 से लाइव हो चुका है, तो आप डायरेक्टली फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसका वीडियो मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। अगले वीडियो में मैं फिर से आपके साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।